हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ाई करते होइएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, ठीक है। और यह बायोलॉजी का छठा वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत सारा क्लास यूट्यूब पे करा दिया है फ्री में, ठीक है। अब देखिए आज का इस टॉपिक के बारे में। आज का ये जो टॉपिक है इसका नाम है यकृत। प्यारे बच्चों, यकृत हिंदी नाम हो गया और लीवर अंग्रेजी नाम हो गया, और इसी चीज को हम उर्दू में जिगर कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इससे जुड़े हुए कुछ रोगों के बारे में देखेंगे और उस रोग का इलाज कैसे किया जाए, और कुछ फैक्ट के बारे में देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए हम फैक्ट से स्टार्ट करते हैं। लीवर गहरे भूरे रंग है ना, गहरे भूरे लाल रंग का एक क्या होता है, आंतरिक अंग है, और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आप बेझिझक कहना कि सर कौन सा है, तो यकृत है, ठीक है। और इसका रंग कैसा होता है, तो गहरे भूरे लाल रंग का होता है। दूसरा है कि इसका वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है। वजन पूछे तो 1.5 kg लगभग, ठीक है। तीसरा है कि यह पेट के ऊपर दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे होता है। पेट के ऊपर, ठीक है, दाहिने भाग में डायफ्राम के नीचे यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो लीवर पाया जाता है। आप चित्र में देखो, ये वाला जो आप देख रहे हो गहरे भूरे लाल रंग का, यही हमारा क्या होता है, तो लीवर होता है। जो कहाँ होता है, तो दाहिने साइड में यहाँ पे होता है। अब देखो एक चीज क्या है, चौथा के यकृत से पीत रस का स्राव होता है। जो हमारा लीवर है वहीं से ही पीत निकलता है, जिसे आप पीत रस कह सकते हो। जो पीत रस निकलता है वह कहाँ जमा होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि छठा, पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो यह अम्लीय नहीं होता है, यह क्षारीय होता है, ठीक है। सातवां है कि यकृत शरीर में 300 से 500 अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। प्यारे बच्चों, ये जो यकृत है ना, ये 1-2 काम इसका स्पेशल है, लेकिन यह छोटे मोटे काम कितना करता है, तो 300 से 500, इससे भी ज्यादा कामों को ये हमारे शरीर में करता है। आठवां है कि लीवर को शरीर का रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है। रासायनिक फैक्ट्री इसलिए क्योंकि इन सब कामों को पूरा करने के लिए यह बहुत ही ज्यादा प्रकार के रसायनों का स्राव करता है, इसलिए इसे रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। 9 नंबर आ जाता है कि लीवर में एक है ना कुफर कोशिकाएं पाई जाती है, जो जहरीले पदार्थ को नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। इसलिए कुफर कोशिका को लीवर का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। यदि कोई इंसान छोटा मोटा जहर खा लेता है, ठीक है, अब उसको किसी तरह का दिक्कत आता है, गया और है ना मार्केट से जो सस्ता जहर होता है उसे लाए, या फिर घर में कोई जहरीला पदार्थ उसे लेके अचानक खा लेता है, तो यदि जहर कम जहरीला है, यानी उसकी क्षमता ज्यादा नहीं है, ठीक है, कम ही है, तो फिर क्या करेगा, लीवर के पास एक कोशिका होता है जिसका नाम क्या है, कुफर कोशिका। ये उस जहरीले पदार्थ को अपने तरफ खींच के उसे मार देता है और फिर मल मूत्र के सहारे उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग हार्ड जहर खा लेता है जो ज्यादा क्षति पहुंचाता है, तो फिर उस समय क्या होता है, फिर उस समय लीवर की यह कुफर कोशिका काम करना ही बंद कर देता है। वह जहरीला पदार्थ इसको ही मार देता है, फिर आदमी इस दुनिया से खत्म, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। आगे आप देखो क्या है, इसके आगे यहाँ पे आप देख सकते हो लीवर का क्या है, पूरा का पूरा डायग्राम है, जिसमें इनके अलग अलग प्रकार के है ना कोशिकाओं का नाम लिखा गया, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है, 10वां कि लीवर में खुद को पुनर्जीवित करने की अद्भुत क्षमता होती है। मान के चलिए लीवर हमारा यहाँ से कट गया, तो इसके पास एक गुण होता है पुनर्जीवित होने का, यानी कि वह खुद से जुड़ जाता है, खुद से बन जाता है। जैसे गिरगिट के पूंछ को आपने कभी काटा होगा या देखा होगा, उसको पूंछ को काट दिया जाए तो फिर से वो उसका पूंछ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग का हाथ यहाँ से काट के हटा दिया जाए तो क्या फिर से बन जाएगा, नहीं बनता। तो लीवर के पास ये गुण होता है कि यदि यहाँ से कटे या कहीं से कटे या फिर छोटा सा कहीं पे है ना किसी कारणवश से क्षति हो जाए तो उसे वह फिर से बना लेता है। एक बात आप और समझो, 11 नंबर है कि लीवर एक दिन में लगभग 1 लीटर पीत रस का निर्माण करता है। जो पीत रस हमारे शरीर में बन रहा है लीवर से, वह दिन भर में 1 लीटर हो जाता है, ठीक है। और यह इसका मुख्य कार्य है, लीवर का जो मुख्य कार्य है वह पीत रस का स्राव करना ही है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, पीत के कार्य। पीत का काम क्या है प्यारे बच्चों, लीवर से पीत बनता है
अब इस पीत का क्या काम है हम लोग ये समझेंगे। पहला, वसा का पाचन। ये जो पीत रस होते हैं हमारे बॉडी में, जो वसा है, फैट है, चर्बी जिसे आप बोलते हो, उसे इतना छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ देता है कि एंजाइम उसे और आसानी से पचा देता है। और दूसरा चीज क्या है कि पीत अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, तो क्षारीय बना देता है। हमारे पेट से जो काइम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो अम्लीय होता है। उसे क्षारीय बनाने का काम कौन करता है, तो पीत रस करता है, ठीक है, ताकि जो अग्नाशयी रस है उसे और आसानी से क्या कर सके, तो पचा सके। और उसके बाद है लीवर में गड़बड़ी होने का संकेत। कभी कभी क्या होता है प्यारे बच्चों, दुख है कभी भी आ सकता है, तो लीवर में ही दुख हो जाए तो फिर आपको कैसा महसूस होगा, आप बहुत ही ज्यादा थका थका महसूस करोगे, ठीक है। और दूसरा, त्वचा या आंखों का पीला होना, पूरा बॉडी आपका पीला हो जाएगा, और फिर है ना आंखों का रंग जो है ये भी पीलापन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है कि पेट के दाहिने है ना ऊपरी भाग में दर्द, यानी कि लीवर यहाँ पे होता है। अब भाई लीवर खराब है तो दर्द तो होगा ही, तो दर्द भी होने लगा। चौथा क्या है कि भूख कम लगना, आपको जो है भूख लगेगा ही नहीं, लीवर खराब है तो भूख नहीं लगे। पांचवा है क्या चीज की, पेशाब के रंग में परिवर्तन। अभी मतलब स्वस्थ लीवर वालों का पेशाब का रंग मतलब क्लियर होता है, सफेद होता है, लेकिन जब वही बीमारी हो जाता है फिर क्या हो जाता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, गाढ़े रंग के होने लगते हैं, पीले रंग के होने लगते हैं। तो ये सब लीवर के खराबी के होने के कारण होता है। यकृत से जुड़ा हुआ कुछ बीमारी भी है, ठीक है, उसे जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देख लो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, लंबा क्रम होता है इसका, ठीक है, और ये सब अलग अलग वायरस के कारण होता है, लेकिन ये लीवर को ही है ना नुकसान, यानी लीवर से ही शुरू होता है फिर लीवर को ही नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। दूसरा है क्या चीज की, सिरोसिस या फिर लीवर कैंसर कह सकते हो। सिरोसिस एक बीमारी है प्यारे बच्चों, जो क्या होता है, अब हम आपको पहले ही बता दिए कि क्या होता है कि इसमें लीवर में एक पुनर्जीवित होने का क्या होता है, तो एक गुण होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग शराब ज्यादा पीते हैं, तो शराब पीते पीते क्या हो जाता है, उसमें जो कुफर सेल होता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। फिर नष्ट होके वो शरीर से हटता नहीं है, लीवर से हटता नहीं है, और फिर वो सब एक जगह जमा होके एक कठोर है ना संरचना बना लेता है, और फिर वो कार्य करना ही बंद कर देता है। इस घटना को सिरोसिस कहा जाता है। अब एक बीमारी इसके साथ आता है लीवर कैंसर, ठीक है। तो लीवर कैंसर में क्या होता है, कोशिका विभाजन होते होते इतना ज्यादा न बड़ा हो जाता है कि फिर वह एक गांठ का रूप ले लेता है, ठीक है, और फिर उसे हम लोग लीवर कैंसर कहते हैं। ये दोनों लगभग सेम ही प्रकार के होते हैं। तीसरा है क्या चीज की, फैटी लीवर। ज्यादा मात्रा में खाना खाने से क्या हो जाता है कि लीवर के ऊपर चर्बी जम जाता है, यानी कि जो फास्ट फूड होता है जिससे चर्बी का निर्माण हो शरीर में, वो सब ज्यादा मात्रा में खाने से क्या होता है, तो लीवर पे चर्बी जम जाता है। देखिए लीवर पे चर्बी थोड़ा मात्रा में ठीक होता है, लेकिन जब वही चर्बी थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बन जाता है तो फिर वह चर्बी वाला लीवर हो जाता है, ठीक है, फैटी लीवर कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि जो इधर पीत रस है वो इसको नष्ट नहीं कर पाता है, तो मोटा चर्बी वाला लीवर, उसका वजन भी बढ़ जाएगा। तो जब फैटी लीवर होगा तो इधर दाहिना साइड में आपको भारी भारी सा महसूस होगा, ठीक है, और दर्द भी करेगा, तो फिर आपको इलाज करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद चौथा आ जाता है प्यारे बच्चों पीलिया। यह एक सामान्य सा रोग है जो बहुत जगह देखा जाता है। यह एक ऐसा रोग है जो बच्चे को भी नहीं छोड़ता है, यानी जन्म लेते ही जो बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसमें भी ये पीलिया नाम का बीमारी आ जाता है 2 से 3 दिन। अब देखो एक बात आप समझो, हमारे शरीर में क्या होता है, तो हमारे शरीर में ब्लड होता है जिसमें आरबीसी होता है। तो आरबीसी का जब जीवन अवधि खत्म होता है वह मर जाता है। मरने के बाद में वह बिलीरुबिन नाम का एक क्या बना लेता है, तो रसायन बना लेता है। और जब यही रसायन, ठीक है, लीवर में जाता है और उसका पाचन नहीं हो पाया, तो फिर वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिसके कारण से यह पीलिया नाम का बीमारी छोटे बच्चे में हो या फिर बड़े बच्चे में, बड़े जो लोग हैं उसमें हो, ठीक है। अब देखो एक चीज, जो बच्चे जन्म लेते हैं उसका लीवर पूरा तरह से तैयार नहीं होता, और इधर रेड ब्लड सेल जो है वो लगातार डेड होते जाता है। धीरे धीरे उसकी संख्या इतनी न बढ़ जाती है कि बच्चे का जो बॉडी है वो पीला हो जाता है, आंखें पीला हो जाते हैं, नाखून पीला हो जाता है। अब लोग घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। यदि यह लक्षण जो है नॉर्मल है, ठीक है, यानी कि अभी ज्यादा यह पीलिया नहीं फैला है, पहले स्टेज पर है, तो फिर इसका इलाज ये है कि उसकी जो माँ है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसको दूध पिलाए, या फिर सुबह हल्की धूपों में उसे सेके। अगर मध्यम स्टेज में पहुंच चुका है तो फिर उसे ब्लू लाइट की आवश्यकता होती है, जो यह सुविधा आपको मेडिकल में मिलेगा।
यदि वह बहुत ही ज्यादा, ठीक है, गंभीर समस्या बन जाता है तो फिर उसे ठीक करने के लिए आंशिक रूप से बच्चे का ब्लड भी चेंज करने की आवश्यकता आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये सब चीज के लिए मतलब क्या करे जो ये सब चीज ना हो, ठीक है, तो संतुलित आहार खाए, ठीक है, और हरे पत्ते वाला जो सब्जी है यानी हरे पत्ते वाला जो भोजन है उसके खाने से ये सब चीज कंट्रोल में रहता है। और भी बहुत सारा कुछ है जो हम आपको डिटेल में बताएंगे। अब देखो एक चीज क्या है प्यारे बच्चों, लीवर से संबंधित जांच। यदि आपका लीवर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो इस समय, तो एक चीज आप कर सकते हो, जैसे जोंडिस है तो फिर आप बिलीरुबिन टेस्ट करा सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है कि शराब से नुकसान यदि आपके लीवर को हो रहा है तो फिर जीजीटी का टेस्ट आप करवाओ। तीसरा है, मान के चलिए आपका लीवर अब सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस चीज की जानकारी आपको लेना है तो फिर आप क्या ले सकते हो, SGOT का टेस्ट, है ना। अब ये सबको एक ही टेस्ट आप समझ लो, उसको कहते हैं LFT टेस्ट, ठीक है। LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये इसके अंतर्गत ही ये सारे के सारे टेस्ट आता है। इनमें से आप जब डॉक्टर के पास जाओगे तो फिर वो आपको बता देगा कि आपको कौन सा टेस्ट करना है, ठीक है। ये था लीवर से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। अब देखो प्यारे बच्चों, ये कोर्स यदि आपने अभी तक नहीं लिया है तो सबसे पहले आप NH कोचिंग सेंटर ऐप डाउनलोड कीजिए और इस कोर्स में ज्वाइन कीजिए, ठीक है, जिसका प्राइस 99 रुपया है ना। टारगेट है कि 90+ साइंस में यदि लाना है तो फिर चैंपियन बैच आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसमें आपको नेहाल सर पढ़ाते हैं तीनों सब्जेक्ट, यानी कि फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और फिर बायोलॉजी भी। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।